है कुछ देर का और इंतजार अभी करना चाहिए। फिलहाल हम आपको लेकर चलते हैं कंप्यूटर बाबा के पास और आपको दिखाते हैं कि कौन कहां से पीछे चल रहा है, कौन कहां से आगे चल रहा है और मौजूदा स्थिति इस वक्त पश्चिम बंगाल को, जिसको लेकर सबसे ज्यादा ताकत पार्टियों की ओर से झोंकी गई थी, वहां की स्थिति इस समय क्या कहती है। सबसे पहले बात करेंगे हम पश्चिम बंगाल की ही। पश्चिम बंगाल ये वो राज्य जहां पर 294 सीटें हैं, लेकिन 292 पर चुनाव हुए हैं। इस वजह से महारथियों का सीधे हम रुख करते हुए और इसमें आपको वो तमाम बड़े चेहरे दिखाएंगे जिनके जरिए आपको ममता बनर्जी, सबसे पहले मुख्यमंत्री खुद जो नंदीग्राम सीट से चुनावी मैदान में है, पीछे चल रही हैं ममता बनर्जी 15,294 वोट। इस वक्त जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, 2016 में तृणमूल यहां से विजेता रही थी, 2011 में जब ममता बनर्जी सत्ता तक पहुंची थी तो इस नंदीग्राम का बहुत बड़ा रोल रहा था, लेकिन उसी नंदीग्राम से ममता बनर्जी फिलहाल पीछे चल रही हैं। आपको बताते चलें, ममता बनर्जी ने जब पहली रैली नंदीग्राम में जाकर की थी तो मन से चंडी पाठ पढ़ती वो नजर आई, बीजेपी को नसीहत देती हुई नजर आई कि मुझे हिंदुत्व का पाठ पढ़ाने की कोशिश बीजेपी बिल्कुल नहीं करे। यही वो नंदीग्राम है जहां पर ममता बनर्जी ने चाय बनाकर भी लोगों को पिलाई थी और यही वो नंदीग्राम है जहां पर ममता बनर्जी को चोट लग गई थी, जिसके बाद उन्होंने साजिश का आरोप भी लगाया था। बाद में वो कोलकाता के अस्पताल में भर्ती हुई थी, हालांकि उसके बाद व्हील चेयर पर प्रचार करती हुई वो नजर आई। तो फिलहाल नंदीग्राम में ममता बनर्जी पीछे चल रही हैं। अब आगे बढ़ते हुए क्या इस मार्जिन को वो कम कर पाएंगी, ये महत्वपूर्ण होगा और जीत हासिल कर पाएंगी, शाम तक का इंतजार कीजिए। टॉलीगंज से बाबुल सुप्रियो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा चेहरा है, केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन वो फिलहाल पीछे चल रहे हैं, 4,161 वोट से पीछे चल रहे हैं। मुख्य मुकाबले में आप यहां पर देख लीजिए, अरूप विश्वास हैं जो कि राज्य मंत्री हैं, वो 8,673 वोट से आगे चल रहे हैं। मुख्य मुकाबले में अरूप विश्वास, उनका गढ़ माना जाता है टॉलीगंज, लेकिन टॉलीगंज से बाबुल सुप्रियो को मैदान में उतारा था। फिलहाल बाबुल सुप्रियो पीछे चल रहे हैं और अरूप विश्वास आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जरा शोभन देव चट्टोपाध्याय पर नजर डालते हैं, क्योंकि भवानीपुर की सीट यहां से आगे चल रहे हैं। भवानीपुर की पश्चिम बंगाल की सीट से 9,581 वोट से आगे चल रहे हैं शोभन देव चट्टोपाध्याय। इस सीट को ममता बनर्जी ने छोड़ दिया था और यहां के बाद वो सीधे चली गई थी नंदीग्राम, लेकिन यहां पर टीएमसी आगे चल रही है भवानीपुर में, जहां पर दीदी लगातार जीतती रही थी 2016, 2011, लेकिन इस सीट को छोड़ने के बाद जिस नंदीग्राम में वो पहुंची वहां पर स्थिति उनके लिए विकट हो गई है। शुभेंदु अधिकारी, ऐसा लग रहा है कि उनके लिए मुश्किलें वहां पर पैदा करते हुए, हालांकि फिर ये कहा जा रहा है कि शाम तक स्थिति बदल सकती है या क्या होगा ये महत्वपूर्ण है। कमरहाटी से 5,577 वोट से पूर्व राज्य मंत्री हैं, वो आगे चल रहे हैं। मदन मित्रा, 2016 में इस सीट को वो हार गए थे, लेकिन 2011 में जीत मिली थी टीएमसी को। फिलहाल मदन मित्रा कमरहाटी सीट से आगे चल रहे हैं और अब आगे बढ़ते हुए कुछ और चेहरों पर हम नजर डालेंगे, क्योंकि बड़े बड़े उम्मीदवारों को मैदान में उतारकर दरअसल मनोज तिवारी पर नजर डालते हैं। मनोज तिवारी और मुकुल रॉय के बारे में भी बताएंगे। शिवपुर से मनोज तिवारी, आपको बता दें 35 साल के क्रिकेटर हैं, उनको उतारा है चुनावी मैदान में टीएमसी ने और शिवपुर से पश्चिम बंगाल से इस वक्त वो आगे चल रहे हैं और एक बड़ा मार्जिन 17,144 वोटों से। और मुख्य मुकाबले में उनके साथ शिवपुर में देख लीजिए, मुख्य मुकाबले में आर चक्रवर्ती भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन फिलहाल वो पीछे चल रहे हैं। 13,751 वोट अभी इन्हें मिले हैं आर चक्रवर्ती को, 17,144 वोट मनोज तिवारी को, और वो आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ और चेहरों पर हम नजर डालेंगे। यहां पर बात करेंगे मुकुल रॉय की, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, हालांकि पहले टीएमसी में थे, बाद में बीजेपी में आए, आगे चल रहे हैं। कृष्णानगर उत्तर से 8,098 वोट मिले हैं और आगे चल रहे हैं, बीजेपी के उपाध्यक्ष भी हैं। मुख्य मुकाबले में देख लेते हैं, देखिए कौशानी मुखर्जी को, जो कि अभिनेत्री हैं, उनको उतारा था मैदान में, लेकिन वो पीछे चल रही हैं। इन्हों सिर्फ 5,204 वोट मिले हैं, जबकि 8,098 वोट मुकुल रॉय को, और वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है चुनाव मैदान में। ये वो तमाम दिग्गज हैं जिनकी प्रतिष्ठा इस वक्त दांव पर लगी हुई है। इनमें से कौन जीतेगा कौन हारेगा ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन कुल मिलाकर पायल सरकार, जो बीजेपी में शामिल हुई हैं अभिनेत्री, इन पर भी नजर डाल लेते हैं, पीछे चल रही हैं। बेहला पूर्व से पश्चिम बंगाल में उतारा था भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन ये पीछे चल रही हैं और इनको कड़ी टक्कर दे रही हैं तृणमूल कांग्रेस की रत्ना चैटर्जी, जो आगे चल रही हैं। विधायक सोवन चैटर्जी की ये पत्नी है रत्ना चैटर्जी, आगे चल रही हैं बेहला पूर्व से, और पायल सरकार यहां पर पीछे चल रही हैं। अब जरा सीटों का गणित भी देख लेते हैं, ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। 292 कुल की कुल ये सीटें, लेकिन यहां पर आप देखिए 194 पर लगातार तृणमूल कांग्रेस आगे चलती हुई दिखाई दे रही है, 95 पर भारतीय जनता पार्टी। हालांकि 2016 से अगर आप तुलना करेंगे तो यहां पर बीजेपी को 92 सीटों का फायदा हो रहा है, लेकिन अगर हम 2019 के लोकसभा चुनावों को देखेंगे तो लोकसभा चुनावों के लिहाज से यहां पर बीजेपी अच्छा खासा
यानी कि तकरीबन 25 के आसपास सीटें लूज करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि 120 से ज्यादा सीटों पर 2019 में बीजेपी ने बढ़त बनाई थी। तृणमूल कांग्रेस 160 सीटों के आसपास थी 2019 के लोकसभा चुनावों के लिहाज से, अगर हम विधानसभा में कन्वर्ट करके देखें। लेकिन बात करें 2011 की तो 211 सीटों पर तृणमूल को जीत हासिल हुई थी। 14 सीटों का भी यहां पर नुकसान है, लेकिन कुल मिलाकर टीएमसी जो बात कह रही थी कि 200 के करीब जाएगी या 200 का पार, उसके आसपास जाती हुई नजर आ रही है। अब क्या दिन चढ़ने के साथ बीजेपी कुछ ऐसा कमाल कर पाएगी कि ये आंकड़े चेंज हो जाएं? फिलहाल ऐसा कहना मुश्किल है, लेकिन कुल मिलाकर ये स्थिति, और सबसे बड़ा नुकसान लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस पार्टी के लिए। 76 सीटों पर इन पार्टियों ने जीत हासिल की थी, जिसमें 44 सीटें कांग्रेस पार्टी की थी, बाकी सीटें लेफ्ट की और अन्य सहयोगी दलों की थी। लेकिन यहां पर अभी खाता तक नहीं खुला है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़े सबक के तौर पर इन पार्टियों को लेना होगा। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। और इस वक्त हम सीधे रुक करेंगे, हमारे तमाम सहयोगी लगातार अलग अलग हिस्सों से जुड़े हुए हैं, और यहां पर हम आपको टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। अरुण सिंह बीजेपी के महासचिव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण जी, ये जो आंकड़े हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं, ये आंकड़े सीधे ये बता रहे हैं कि बीजेपी सरकार बनाने पश्चिम बंगाल में नहीं जा रही है, तो इस बात को आप लोग स्वीकार करेंगे या अभी दिन चढ़ने का और आंकड़ों के चढ़ने का इंतजार करेंगे? नहीं, देखिए इस बार क्या है कि कुल मिलाकर के काउंटिंग का करीब 27 राउंड है, और